जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और ये मुद्दे क्यों इंपॉर्टेंट हैं आपको समझना जरूरी है। सरकार तो बन चुकी है और कई सारे महीने जो है सरकार को बने हुए हो चुके हैं, मगर अब बहाना एक और भी है कि जनाब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपस में जो इख्तलाफात रहे हैं उन इख्तलाफात को मद्देनजर रखते हुए उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा या फिर हालात खराब हो चुके हैं और जितने भी मुद्दे हैं वो पेंडिंग ही रहेंगे। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, समझना आपको भी चाहिए और समझना सरकार को भी चाहिए कि उन्होंने जो वादे किए हैं उन्हें किस तरीके से पूरा किया जाए और हमें भी ये समझना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से जो आगे बढ़ा जाए। फिलहाल जो मेन मुद्दे हैं वो आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट दिखा बॉर्डर एरिया पे कई सारे लोग दिखे जिनके मकान नेस्तो नाबूद हुए, जो शेलिंग में जख्मी हुए हैं या फिर इसी तरीके से किसी भी चीज का इस कॉन्फ्लिक्ट द्वारा शिकार हुए हैं, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार ने हुक्मनामा तो कर निकाल दिया है कि 10 लाख रुपए उन लोगों को मिलेंगे जिनके फैमिली मेंबर जो है इस पूरी जंग में मारे गए हैं, मगर सोचना उनको भी चाहिए सरकार का जिनका मकान अब रहा नहीं, सोचना उनका भी चाहिए सरकार को जो कहीं ना कहीं जख्मी हुए हैं, सोचना उनका भी चाहिए सरकार को जिनके मकान के शीशे तक नहीं रहे। क्यों सोचना चाहिए मैं आपको बता दूं। सोचना इसलिए चाहिए क्योंकि हमेशा जो भी रणनीति होती है वो निजाम और हिसाब को देखकर होती है। अगर एलओसी के नजदीक लोग रहते हैं तो उनका जिम्मा तमाम लोगों को लेना चाहिए, तमाम सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनके लिए कोई शेल्टर नहीं है, अगर उन्हें उस तरीके से अडॉप्ट नहीं किया जाता तो उनके लिए मुकम्मल जगह दी जाए उन्हें ताकि वो वहां पर मकान बना सके। अगर वो भी नहीं तो आज के वक्त में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई सरकार को करनी होगी, चाहे वो जख्मी लोगों की बात करें या फिर जिनके मकान का थोड़ा सा भी नुकसान हुआ है। इसके बाद मामला आ जाता है मुख्तलिफ चीजों को लेकर और मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर, जिसमें एसपीओज की बात करें, कैजुअल लेबरर्स की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, एनवाईसी वर्कर्स की बात करें, आईसीडीएस डिपार्टमेंट की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें या फिर मुख्तलिफ हेल्थ में जो लोग काम करते हैं उनकी बात करें, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और ये मुद्दे कभी भी भूले नहीं जा सकते। क्योंकि जब भी वार होता है, जब भी कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, तब ये लोग अव्वल नंबर पर आते हैं और सरकार के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हो, कैजुअल लेबरर्स हो, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हो, एनवाईसी वर्कर्स हो, हेल्थ के मुलाजमीन हो या फिर किसी भी महकमे में काम करते आर्जी मुलाजमीन हो। ये सरकार के साथ एक रीढ़ की हड्डी की तरह जुड़े रहते हैं और सरकार को मजबूत करने में और उस परेशानी से बाहर निकालने में अहम रोल प्ले करते हैं। मगर उसके बाद भी इन्हें प्ले कार्ड हाथ में लेकर सड़कों पे अपने भीख मांगनी पड़ती है, अपने ही काम के लिए, अपने काम के मौजे के लिए और अपनी ही जो है जॉब के लिए। इसी तरीके से सरकार को इस और भी नजरोसानी करनी चाहिए। और जो खास मुद्दा एसपीओज को लेकर जब बात की जाए तो एसपीओज के हमेशा मुंह में लॉलीपॉप दिया गया है, चाहे वो सरकार सेंटर की बात करे या फिर मौजूदा सरकार की बात करें। मौजूदा सरकार ये कहती है कि होम डिपार्टमेंट हमारे साथ नहीं आता, होम डिपार्टमेंट का वश हम पे नहीं, हमारा वश होम डिपार्टमेंट पे नहीं चलता और ये सीधा सेंटर संभालती है। और सेंटर ये समझने से कासिर हो रही है कि आखिरकार जिन एसपीओ से दिन रात काम करवाया जा रहा है और इतनी कंफ्लिक्ट वाली जगह पर उन्हें खड़ा रखा जा रहा है, जो दिन रात ड्यूटी दे रहा है, आखिरकार उसे परमानेंट करने में, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने में क्यों पीछे रह रही है। और समझना हमें यह भी चाहिए कि लद्दाख इससे पहले जब जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था और अब जो वो अलग हो चुका है, वहां के आर्जी मुलाजमीन को 18 से 24 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, मगर यहाँ के डेली वेजर्स को, आर्जी मुलाजमीन को सिर्फ 9 हजार तक महदूद रखा क्यों गया। ये चीजें हम समझ नहीं पा रहे हैं। और समझना हमें यह भी चाहिए कि वो एमएलए जब वोट लेने का टाइम होता है तो आपके घरों के बाहर खड़े हो जाते हैं, आपसे ऐसी दोस्ती यारी लगा लेते हैं कि जनाब जैसे आपके ही मां के बेटे हों, और वो कहते हैं ना ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, वैसा बिहेव करते हैं। मगर आज के वक्त में जब गलत और हिसाब सही नहीं चल रहा होता है, जब ऐसी मुसीबत आन पड़ती है किसी भी घर वाले पे, तो वो एमएलए आपका दूसरे क्वार्टर्स में जाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी लेता है। और जब उन्हें फोन कॉल करके कहते हैं जनाब आप थोड़ा सामने आए, बताएं कि आपके एरिया की क्या सिचुएशन है, और वो एमएलए कहता है कि जनाब हम कैसे बताएं, हम इस वक्त वहां खुद मौजूद नहीं हैं, तो
یہ غلط رہے گا اور لوگوں میں غلط امیج کا سایہ جو ہے ہمارا پڑے گا. تو لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایم ایل اے کو چن کر ووٹ دیا جائے, اور جو ایم ایل اے آپ کے پاس آتے ہیں ان کو سننے سے پہلے ان پر کہیں نہ کہیں تحقیقات بھی آپ کو کرنا لازمی اور ضروری ہے. تو مدعے بہت سارے ہیں, زبان تھک جائے گی. تو فی الحال کے طور پر کئی سارے ایسے مدعے ہیں جس میں ایس پی اوز ہیں, کیجول لیبررز, ڈیلی ویجرز, آئی سی ڈی ایس ڈپارٹمنٹ, آشا ورکرز یا پھر جتنے بھی عارضی ملازمین مختلف محکموں میں کام کرتے ہوں, ان کو لے کر سرکار کو کوئی بڑا قدم ضرور اٹھانا ہوگا. ورنہ ایسے ہی سرکار موجودہ جو جموں کشمیر میں سرکار ہے وہ بھی چلے گی اور وہ کہتی رہے گی کہ جناب حالات خراب تھے, ہمیں خات کھولنے کا جو موقع نہیں دیا, ہمیں خات کھولنے کا موقع نہیں آیا, کانفلکٹ بہت زیادہ تھا, ہمیں کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. اور اسی طریقے سے یہ 5 سال گزار کر دوسرے سال پھر سے نئے کپڑے لگا کر, سفید کپڑا پہن کر آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب ہمیں ایک موقع اور دیجیے, آپ کی تمام خواہشیں پوری کی جائیں گی. مگر ان خواہشوں میں سب سے بڑی خواہش لوگوں کی یہ بھی رہتی ہے کہ جو پچھلے سال وعدہ کیا تھا وہ خواہشیں آخرکار کیوں نکمی رہی. تو اس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے نمائندوں کو بھی ایسے صحیح طریقے سے جو ہے وہ پرکھ کر ووٹ دینا چاہیے. اور موجودہ جو وعدے سرکار کر چکی ہے اس میں سے اگر آدھے ہی درجن وعدہ پورے ہو جاتے تو کہیں نہ کہیں یہ ضرور لگتا کہ لوگوں کے لیے کوئی سرکار بہتر قدم اٹھا رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جموں کشمیر کی بات کریں یا پھر سینٹر کی بات کریں تو اس کو لے کر کوئی بڑا کام ہونا چاہیے جموں کشمیر کو لے کر, اور بارڈر کے لوگوں کو جو ہے ان کا معاوضہ ملنا چاہیے جو کہیں نہ کہیں کسی کارن جو ہے ان کے گھر ٹوٹے ہوں یا پھر وہ انجرڈ ہوئے ہوں. تو فی الحال ایک اہم رپورٹ, امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے, سرکار تک پہنچائیں گے تاکہ سرکار کے کان کھل جائیں اور آپ کو جو ہے راحت کی سانس مل سکے. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.